हे स्टूडेंट्स, तो हम लोग अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हम इलास्टिसिटी और डिमांड वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ रहे थे बच्चों। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में एक और मेथड समझाया था जिसका नाम था परसेंटेज मेथड। ठीक है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, हम लोगों ने उस चीज़ के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। आज थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे जाकर देख लो। तो देखो, इस वाले न्यूमेरिकल में हम लोग परसेंटेज मेथड ही अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, दो मेथड है, एक प्रोपोर्शन मेथड, दूसरा परसेंटेज मेथड। पता कैसे पड़ेगा सर दोनों मेथड में से कौन सा अप्लाई करना है? बेटा वो बोल देगा, क्वेश्चन में मेंशन कर देगा, दैट्स इट। नहीं मेंशन करा तो मैं आपको उसकी भी ट्रिक बताऊंगा कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है। सो कंज्यूमर बाइज 20 यूनिट्स एट ₹10 पर यूनिट। कंज्यूमर ने 20 यूनिट खरीदा जब प्राइस 10 रुपये था। व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स बाय 10%, इट्स डिमांड राइजेस टू 22 यूनिट्स, फाइंड ईडी। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला क्या था सर? सर फॉर्मूला था परसेंटेज मेथड का, ये नीचे, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये फॉर्मूला था। ठीक है, अब तुम्हें परसेंटेज चेंज इन क्यूडी चाहिए सर, और चाहिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये चाहिए आप लोगों को। ठीक है सर, अब आप एक चीज़ नोटिस करो क्या परसेंटेज चेंज इन प्राइस या परसेंटेज चेंज इन क्यूडी दे रखा है? सर प्राइस का दे रखा है, वेर इट्स प्राइस फॉल बाय 10%। डायरेक्टली आपको परसेंटेज का दे रखा है 10%, तो यार नीचे लिख दो परसेंटेज इन चेंज प्राइस में 10%। क्या सर क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज इन क्यूडी दे रखा है? देखो देखो, नहीं सर नहीं दे रखा। लेकिन एक चीज़ समझो, 20 यूनिट्स और 22 यूनिट्स दे रखी है, यानी परसेंटेज तो नहीं दे रखा, लेकिन मैंने आपको बताया था अगर आपको डायरेक्टली नहीं गिवन है तो परसेंटेज में निकाल सकते हो। Q हो गया आपका 20, Q1 हो गया आपका 22, डेल्टा Q हो गया आपका 2, खत्म। समझ में आ रही बात? अब आप एक चीज़ पे ध्यान दो, परसेंटेज चेंज इन QD कैसे निकालते हैं? डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100। डेल्टा Q कितना आया सर? 2 आया। Q कितना आया सर? 20 आया। इंटू 100 करो तो सर कितना परसेंट हो जाएगा? 10%। तो परसेंटेज चेंज इन क्यूडी कितना निकल गया सर? 10%। 10% डिवाइड बाय 10% कितना हो गया सर? 1। यानी ईडी इक्वल्स टू मैं क्या मानूंगा? 1। और जब ईडी 1 के बराबर होता है बच्चों तो उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई इसमें। इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन बहुत तरीके के होंगे, या तो आपको दोनों की परसेंटेज दे रखी होगी, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या फिर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको सिर्फ प्राइस की परसेंटेज दे रखी होगी और डिमांड की परसेंटेज नहीं दे रखी होगी। तो निकाल सकते हो फॉर्मूला डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100। ठीक है, कई बार ना प्राइस की परसेंटेज गिवन होती है ना डिमांड की परसेंटेज गिवन होती है बच्चों, तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और न्यूमेरिकल्स करते हैं किसके? परसेंटेज मेथड के। कैलकुलेट ईडी व्हेन इट्स प्राइस इंक्रीजेज बाय 20%, इट्स डिमांड फॉल्स फ्रॉम 150 यूनिट्स टू, क्या लिखा हुआ है? 120 यूनिट्स। ठीक है, तो Q कितना हो गया सर आपका? 150 हो गया। Q1 कितना हो गया सर? 120। सर कहाँ दे रखा है? देखो ये रहा 150 और Q1 हो गया 120, खत्म। डेल्टा Q कितना हो गया सर? -30। 120 में से 150 माइनस करो तो माइनस का 30 हो जाएगा, बात खत्म। और सर किसकी परसेंटेज दे रखी है सर? प्राइस की परसेंटेज दे रखी है। कितनी परसेंट दे रखी है सर? 25%। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देना, ED इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन QD डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। क्या परसेंटेज चेंज इन QD दे रखा है? नहीं सर, निकाल सकते, निकाल सकते। कैसे निकालेंगे? डेल्टा Q बाय Q, सेम पिछले वाले की तरह ही है, अपॉन Q इंटू 100, यानी 30 डिवाइड बाय 150 इंटू 100 कितना हो गया सर? ये 20%। परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा था? तो 20 डिवाइड बाई 25%, ED आ गया आपका 0.8। 20 को 25 से डिवाइड करो, 0.8 आएगा। 1 से बड़ा है 0.8 की छोटा है सर? छोटा है। तो ED बोलेंगे हम लोग लेस देन 1। क्या बोलेंगे? लेस देन 1, और उसको बोलते हैं लेस इलास्टिक। क्या बोलते हैं? लेस इलास्टिक। 2 क्वेश्चन हो गए बच्चों, 4 क्वेश्चन हैं इस वाले वीडियो लेक्चर में। ये आपको अपनी कॉपी में उतारने, पहले बोल रहा हूँ, मैं आपको एक प्रैक्टिस शीट दूंगा जिसके बेसिस पर सारे जो भी मैं इसमें आपको बता रहा हूँ, जितने भी मैंने आपको 10 से 15 तरह के क्वेश्चंस कराए हैं, सारे आपको क्या करने? अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने, समझने। ठीक है, और प्रैक्टिस करनी है उसकी। इसको भी अपनी कॉपी में उतारना है आप लोगों को। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं, है ना? क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट एग्जाम्पल सर? व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज 20 पर यूनिट, तो ये क्या हो गया सर? P। इट्स QD इज 800, ये क्या हो गया सर? Q। सब बता रहे हैं। व्हेन इट्स प्राइस राइजेज बाय, कुछ याद आ रहा है? मैंने आपको बताया था बाय 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 बाय, है ना? बाय बाय 5,
तो सर इसको बोलेंगे हम लोग, प्राइस है ना, राइज हो रहा है ना, तो इसको बोलेंगे सर डेल्टा पी। दैट्स इट। इट्स क्यू डी फॉल्स बाय 20%। क्या? 20%। अब बच्चों इस क्वेश्चन में एक चीज़ नोटिस करो, उसमें बोला है कैलकुलेट ई डी, सिर्फ ये बोला है, ठीक है। क्या ये मेंशन किया है कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है, प्रोपोर्शनेट की परसेंटेज? नहीं सर। अब मैं आपको बताऊँ उसमें कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, परसेंटेज। बोलोगे सर कैसे पता पड़ा? बेटा आपको कभी भी अगर परसेंटेज के बारे में कुछ भी हिंट दे रखी हो, जैसे ये दे रखा है 20%, दैट्स इट, तो आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे सर? परसेंटेज मेथड यूज़ करोगे। ये हिंट दे रखी है ना, इट्स क्यू डी फॉल्स बाय 20%, इसका मतलब क्या है सर? परसेंटेज मेथड। दैट्स इट। प्रोपोर्शन मेथड का यूज़ नहीं करना, करोगे भी तो बहुत दिक्कत आएगी भैया, लेकिन परसेंटेज मेथड। तो सर क्यू आपने बता दिया सर 800, और परसेंटेज चेंज इन क्यू डी फॉल्स 20%, परसेंट का तो हमको पता पड़ गया, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है? ई डी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्यू डी डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो सर क्यू डी यानी क्वांटिटी डिमांडेड की तो परसेंटेज दे रखी है 20, प्राइस की नहीं दे रखी है बच्चों। अब ये थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन प्राइस के बारे में हिंट दे रखी है सर। पी दे रखा है 20, डेल्टा बी दे रखा है 5, P1 निकाल दे 25। देखो डेल्टा पी 5 था, P20 था, तो P1 हम लोगों ने निकाल दिया। P1 का मतलब क्या होता है? न्यू प्राइस। P का मतलब ओरिजिनल प्राइस, डेल्टा बी चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हो गया सर? 25%। सर ये कैसे आया? जैसे हम लोगों ने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकाला था, ऐसे हम लोग परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालेंगे। देखो कैसे, डेल्टा पी यहाँ लिख देता हूँ मैं, है ना, डिवाइडेड बाय पी, ठीक है, इनटू 100, ठीक है बच्चों। सर डेल्टा पी आपका कितना था? सर डेल्टा पी था आपका 5, कितना था सर? 5, ठीक है बच्चों। सर पी कितना था? सर पी है आपका 20, कितना है बच्चों? 20, इनटू क्या करूँगा सर? 100 कर लूँ। ये मैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना सिखा रहा हूँ आपको। काटो बेटा इसको, 0 से 0 काटो, तो 50/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 50/2, 50/2। तो 50 अगर मैं 2 की बात करूं तो सर ये आएगी आपकी करीबन कितनी परसेंटेज आ जाएगी सर? ये आएगी 25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। दैट्स इट। तो सही है। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना निकल गया सर? 25% निकल गया। 20 को 25% से माइनस करो तो सर ये ईडी आएगा आपका 0.8। सबके ही 0.8 आते हैं क्या? अरे अब फिगर ही ऐसा आ रहा है तो क्या करूँ मैं। तो ईडी लेस देन 1 इसको बोलेंगे लेस इलास्टिक। 3 क्वेश्चन हो गए, 3 पैटर्न मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दिए, ठीक है ना बच्चों। अब लास्ट पैटर्न पे आते हैं, लास्ट चीज़ पर आते हैं। वैसे मैं हर तरीके के समझा रहा हूँ बेटा। कई बार आपको क्वेश्चन में क्वांटिटी डिमांड गिवन नहीं होती है, कई बार आपको क्वेश्चन में क्वांटिटी डिमांड गिवन नहीं होती है या प्राइस गिवन नहीं होता, ठीक है ना। आपको एक्सपेंडिचर गिवन होता है। क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट ईडी व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इज गिवन। कई बार आपको खर्चा दे रखा होता है, समझ रहे हो बात को। तो सर क्या करें उसके लिए? देखो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे आपको प्राइस दे रखा है 5 और 6, अब आपको टीई का मतलब होता है सर टोटल एक्सपेंडिचर, और ये कितना दे रखा है सर? 420। यानी टोटल एक्सपेंडिचर पहले तो 500 है, फिर कितना हो गया सर? ये 420 हो गया, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है सर, व्हेन प्राइस इज 5 टोटल एक्सपेंडिचर इज 500, व्हेन प्राइस इज 6 टोटल एक्सपेंडिचर इज 420, ठीक है बच्चों। अब सर क्वांटिटी कैसे निकाले? देखो बेटा प्राइस जब 5 है तो मैं 500 रुपये खर्च कर रहा हूँ, तो एक्चुअल में मैं कितनी क्वांटिटी ले रहा हूँ? ये कैसे निकलेगी? 500 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया सर आपका 100 यूनिट। कितना आ गया सर? 100। और सर ये कैसे निकालेंगे नीचे वाला? 420/6, कितना हो गया? 7। यानी जब प्राइस 5 है तो सर डिमांड है 100, और जब सर प्राइस है 6 तो डिमांड है 70। सिंपल सी बात है, कितना ईजी हो गया। अच्छा मेरी बात सुनो, 2 मिनट प्राइस को सब इग्नोर करें। मान लो आपको सिर्फ टोटल एक्सपेंडिचर और क्वांटिटी गिवन होती तो आप प्राइस निकाल सकते थे। ये सर निकाल सकते थे। कैसे निकालते? 500 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना होता? 5। सिंपल सी बात है। 420 डिवाइडेड बाय 6, सॉरी हाँ 420 डिवाइडेड बाय 70 तो सर कितना होता है सर? ये आपका 6। तो कुछ भी दे रखा होता है आपको, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर भी गिवन हो सकता है, आपको टोटल एक्सपेंडिचर और क्वांटिटी भी गिवन हो सकती है, या आपको प्राइस और क्वांटिटी भी गिवन हो सकती है। आपको बोला जाएगा सर टोटल एक्सपेंडिचर निकालो। देखो 5 × 100 करो 500, 6 × 70 करो 420। तो कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सा फॉर्मूला पुटअप करना है सर। और सर इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? बेटा जब आपको प्राइस सिंपल सा मेंशन है
P भी मेंशन है, P1 भी मेंशन है, Q भी मेंशन है, Q1 भी मेंशन है, ठीक है ना बच्चों। उस टाइम पर सिंपल सी बात है, आप प्रपोर्शन मेथड का यूज़ किया करो। परसेंटेज अगर दे रखी है क्वेश्चन में तो परसेंटेज का, तो सर Q हो गया आपका 100, Q1 हो गया सर 70, डेल्टा Q हो गया -30, ठीक है सर। P हो गया 5, P1 हो गया 6 और डेल्टा P हो गया 1। समझ रहे हो बात को? तो क्या फॉर्मूला है सर, ED इक्वल्स टू डेल्टा Q डिवाइड बाई डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। तो ED इक्वल्स टू -30/1 इंटू 5/100, ये आ गया सर आपका 1.5। कैलकुलेशन तो कर सकते हो, 5 की टेबल में 100 कितनी बार सर 20 बार, 30/20 करो तो कितना आएगा 1.5। 1 से ज़्यादा है 1.5 की, कम है सर ज़्यादा है, तो ED ग्रेटर देन 1, हाईली इलास्टिक। तो ये 4 न्यूमेरिकल्स और करवाए थे, क्योंकि ऑलमोस्ट हो गया, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। थोड़ा हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स है पर अभी वो उतने नहीं करने, पहले ये तुम लोग इसकी प्रैक्टिस करो। मैं तुम लोग को शेयर कर दूंगा तुम्हारे साथ जो भी है, जो भी PDF है मैं आपको दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं बच्चों। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है बच्चों। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ये है कि न्यूमेरिकल्स की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा वो क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, सफिशेंट है, छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा मुझे कुछ बताना नहीं था, ऑलमोस्ट मैंने डन कर दिया सारा। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, या फिर व्हाट्सएप पे, या मैं अपना नंबर शेयर करूँगा, या फिर ऐप के थ्रू जो भी है क्लियर कर लेना, ठीक है। बाय।